आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फिर धने सो कया, कहा करसी हमको माया। कहा करसी हमको माया। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए तारतम सागर के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा के धाम की ओर और परमात्मा के साथ आत्मा की एक दिव्य कथा है, उस एक ऐसी वार्तालाप है, ऐसे बातचीत है जो सृष्टि का महाकारण और सृष्टि बनने का एक सूत्र है, उसका दर्शन कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, चौपाई नंबर 8 में धनी ने कहा, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, कि सृष्टि बनने से पहले एक मूल वचन है, कुछ ऐसा महाकारण है। तो उसके लिए धनी ने एड्रेस दिया भाव का कि जब नहीं उपजो मोह अहंकार। यही प्रकटवाणी का चौपाई नंबर 8 में मोह उत्पन्न हुआ ही नहीं था, अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ था और निराकार ब्रह्म साकार है कि निराकार है, इसका लफड़ा ही नहीं था। आज जो भी मत बना हुआ है, जो भी धरती में धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, ब्रह्म निरूपण के लिए लिखी गई है। कोई बोलते हैं परमात्मा सगुण है, कोई बोलते हैं परमात्मा निर्गुण है। तो ऐसे ही सगुण निर्गुण की जो बात है, कोई बोलते हैं ब्रह्म शून्य है, कोई बोलते हैं निरंजन है, अलख निरंजन, ऐसे शब्द है। तो तारतम इन सभी चीज़ों से, ये सभी शब्दों से ऊपर का एक शब्द है कि ये सब सृष्टि के अंदर है और इसके बाहर मूल वचन, हाड़ी बनाने वाला जो है, हाड़ी के अंदर नहीं रहता है, वो कहीं रहता है। हाँ, वो हाड़ी बनाने के लिए जो मट्टी चाहिए, उसके हाथ चाहिए, जो साधन चाहिए, उसके आधार पर वो घड़ा बनाता है। तो घड़ा का मूल स्रोत मट्टी है। इस तरह से घड़ा बनाने वाला घड़ा से बाहर होता है, घड़ी बनाने वाला घड़ी से बाहर होता है। ऐसे ही सृष्टि के अंदर समाधान नहीं है जब तक सृष्टि से बाहर इसका कुछ कार्य कारण महाकारण जाने बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। इस ध्येय से, इस सिद्धांत से महामती प्राज्ञ जी ने शास्त्रों में सृष्टि उत्पन्न हुई बात है और सृष्टि से परे की बात में परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा अखंड है, ये शब्द भी दिया है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चिद है, परमात्मा आनंद है और वो एकाकी न रमते, वो अकेला में रमता नहीं है, वो लीला प्रिय है, ये शास्त्रों में संकेत है। तो प्राज्ञ जी ने अब अपने तारतम्य ज्ञान, सद्गुरु के ज्ञान से, सद्गुरु के चिंतन अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही
सत्ता से, उनके ही जोश आवेश से, महामती प्राण जी के मुखारविंद से वही लीला प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, उन्होंने अब धरती में ये तारतम्य ज्ञान द्वारा ऐसा महाकारण का संदेश लेके आए कि जो है कि वो मूल वचन शब्द चौपाई नंबर 8 में था। तो वो मैं कहूँगा करके बोले थे चौपाई नंबर 8 में, अब सुनियो मूल वचन प्रकार। तो वो मूल वचन प्रकार जो है, अक्षर मन उपजिए आशा देखूं धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजिए। तो सखियों के यानी ब्रह्मात्माओं के, उन दिव्य आत्माओं के मन में ये जो अक्षर का खेल देखने की इच्छा परमात्मा ने प्रकट कर दी। ये बहुत गुह्य बात है। इसके लिए सुंदर साथ जी एक प्रमाण है धरती में। जैसे वेदों में एक पुराणों कथाएं बहुत है, तो शास्त्रों में गर्भ स्तुति और गर्भोपनिषद, इन ग्रंथों में एक जीव का आवाज का लक्षण है, वहाँ पर शब्द है। अर्थात ये जीव माँ के गर्भ में जब ये पलता है, बढ़ता है, वो जीव शरीर को धारण करके जब संसार में आता है, पृथ्वी पर आता है, तो आने के क्रम में ये माँ के माध्यम से आता है, तो वहाँ इसको पलना बढ़ना होता है उसका जीव का। तो वहाँ पर जीव और ईश्वर की बातें होती है कि जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे ये दुख के एरिया से बाहर कर दो। उस समय में ईश्वर बोलता है तेरी ये प्रार्थना मैंने पहली बार भी सुना था, अगले बार भी मैंने सुना था, अभी भी तू यही कर रहा है। उस समय मैंने बोला था तू यहाँ से जाएगा और अपने में मस्त रहेगा, मेरे को भूलेगा, मैं तेरे को बार बार ये तू मेरे धाम में चल, मेरे स्थान में चल, मेरे स्वरूप को पहचान करके मैंने कितने बार बोला, तू सुनता नहीं है। और इस बार भी फिर जन्म मरण में तुम फिर जा रहा है, इस बार भी बोल रहा हूँ। उसमें बहुत गिड़गिड़ाता है जीव और ईश्वर समझाता है। उसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। गर्भ में होते समय प्रार्थना, ये गर्भोपनिषदी है इसमें, कि जीव गर्भ में होते समय कितना तड़पता है और उसमें कसम खिला करके जीव को ईश्वर धरती में भेजता है। इसीलिए धरती में आते ही जीव शरीर के माध्यम से चिल्लाता है, रोता है, जो भी है। और कहा जाता है कि उस जो डायलॉग है ईश्वर के साथ जीव का जो वार्तालाप हुआ है, उसका भाष जो है धरती में आने के बाद भी उसका असर 4-5 साल तक उस शरीर में, उसके मस्तिष्क में ये रहता है। और कभी कभी वो जो है, इसलिए कोई बच्चा अगर फटाक से कुछ बोल दिया तो समाज में एक मान्यता है कि बालक के मुख से तो भगवान बोलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये चीज़ जो शास्त्रों में इस तरह से व्याख्या है, उसको सुन करके, उसको पढ़ करके, मनन करके बहुत उच्च कोटि के जीव जो है, जो बाद में जा कर के महापुरुष बने, महात्मा बने। क्यों, कैसे? यही रहस्य को समझ करके कि उन्होंने ईश्वर से जो बातचीत हुई वो अपने मन की बातचीत, अपने बुद्धि लगा करके नहीं देखे, अपने आत्मा से उन्होंने उस शब्द को देखा कि परमात्मा ने मेरे इस स्थिति में जो मुझे सचेत कराया वो वास्तव में सही था। मैंने आज अपने जीव का, मैंने ये खानदान को देखा,
मैंने अपने स्वरूप को देखने की जैसे मैं प्रयास किया, जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो आज भी मेरे कान में जो है, मेरा आत्मा के कान में, मेरे जीव के कान में ईश्वर की वो आवाज़ आज भी गुज रहा है। इस तरह से उसमें व्याख्या जीव और ईश्वर की जो प्रार्थना जो जीव कर रहा है, ईश्वर जो समझा रहा है कि इतने दुखदाई में तुम क्यों बार बार आने का कर्म करता है, तू जैसे धरती में जाता है और ये जो सारी प्रार्थना तुम्हारी कहाँ चली जाएगी करके जो एक डायलॉग वहाँ पर जब दिखता है तो सही में उसको आत्मसात करके धरती में आने के बाद ऐसे कितने महात्मा बन गए। किस सूत्र से? वो गर्भ उपनिषद, वो गर्भ स्थिति से अपने जीवन को नया मोड़ लिया, नया आयाम जीवन में उन्होंने आत्मसात किया उसी डायलॉग से। अब उसमें थोड़ा बुद्धिजीवी हो करके किसने सुना है, किसी ने सुना बहाना बना दिया, एक डायलॉग रख दिया करके, ऐसे दिमाग लगाने वाले भी धरती में हैं उसी ग्रंथ को पढ़ के, और उसी को आत्मसात करके जीवन में आत्मा कल्याण की, वो भी आखिर परमात्मा ने ही वो बातचीत रखा है। तो एटलीस्ट धरती, ये जीव, इंडिविजुअल जो जीव माँ के पेट से धरती में आ रहा है, तो इंडिविजुअल जीव के लिए वो भी मूल वचन है। जब ना ही उपजे मोह अहंकार, धरती में आकर के शरीर के साथ अपने परिवार का मोह पैदा होने से पहले, जितना शरीर दिखता है, शरीर देखने के बाद मोह पैदा होता है, और शरीर के साथ जब मोह का स्वरूप तो आ गया, लेकिन जब तक बोली वचन नहीं फूटता है तब तक मोह इतना गाढ़ा नहीं बनता है। जब फिर वहाँ से बोलना शुरू करता है, पहचान होना जब शुरू हो जाता है, तो फिर और मोह और बढ़ता जाता है। तो ये सब होने से पहले ही जीव और ईश्वर की बात है। तो जब नाई उपजे मोह अहंकार, तो ये दृष्टांत में, इंडिविजुअल जीव के दृष्टांत में, इंडिविजुअल जीव और ईश्वर की बात में यहाँ धरती में दृष्टांत में है। प्यारे सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, उसको सकारात्मक हृदय में ले करके इस विश्व ब्रह्मांड जो दुखदाई बोलो तो बुद्धि के अनुसार दुखदाई है, लेकिन जो भी हो ये यहाँ का हर उपलब्धियाँ क्षणिक है, दुखदाई है। इससे क्रॉस करके, इससे ऊपर उठ करके सुपर कॉन्शियस चेतना में अखंड आनंद ब्रह्मानंद में प्रवेश जाने वाले महापुरुष भी उसी डायलॉग से जगे हुए हैं। ये दृष्टांत है, क्योंकि धरती में या शास्त्र में जो भी घटनाएं घटती है, इसका महाकारण ब्रह्म लीला में है। तो उस ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के साथ ब्रह्म आत्मा के बीच में जो सृष्टि संबंधी बात हुई है, उसको मूल वचन महाकारण है, जो गुह्य अति गुह्य शास्त्रों में संकेत में है। उसको उन्हीं परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अक्षर के माध्यम द्वारा ये संरचना करने की जो एक सिलसिला बनाया, उन्हीं परमात्मा ने सदगुरु महाराज को, अर्थात श्री देवचंद्र जी महाराज को 40 साल के तपस्या के बाद ये ज्ञान अवतरण कराया। उस ज्ञान में ये आता है सृष्टि का महाकारण। उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्म इस तरह से अक्षरातीत के अंदर की जो प्रेम लीला है उसको दर्शन करवाने का परब्रह्म की इच्छा, और अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार है वो हरदम उनके मन में होता रहता है, उसको दर्शन कराने का उसका दर्शन करवा के अपनी पथ से और अपने प्रेम का परिचय देना परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो इच्छा है, इसी को बोलते हैं मूल कारण है। तो अब परब्रह्म परमात्मा ने अंदर से तो ये इच्छा डाल दिया, लेकिन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
क्योंकि खेल बनाने के बाद तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, तो रोकने का नाटक भी करते हैं कि उसको देखना नहीं है, वो दुखदाई है और वहाँ जाकर के तुम मुझको भूलोगे। ये सारी चीज़ है सुपर कॉन्शियस के अंदर में, ये एक डायलॉग है जिसको कुरान में भी संभाल इश्क रब्द करके कुरान में भी संकेत है और वेद शास्त्र उपनिषद में उसका प्रेम संवाद करके पाया जाता है। तो वाणी में, तारतम वाणी में उस चीज़ को पकड़ करके हमारी आत्मा को, जैसे शास्त्रों का ईश्वर और जीव का डायलॉग से आत्मसात करके लोग परमहंस बने हुए हैं, ऐसे ही दिव्य परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को उनकी अपनी कहानी, उनके अपनी बीती हुई बात को याद दिला करके अब ये ब्रह्मात्मा अपने स्वरूप में जागने का ये सूत्र है। मैंने शब्द प्रयोग किया ब्रह्मात्माओं को अपने स्वरूप में उठने का। जीव ईश्वर बन रहा है, ये दृष्टांत है। ब्रह्मात्मा अपने स्वरूप में उठ करके ब्रह्म लीला में समावेश होने का ये सिद्धांत है और शास्त्रों का ये दृष्टांत है। अब ये इसके ऊपर विश्वास करके, विश्वास करने दौड़े जेहा तारतन फल ले सेते। अब इसमें दिमाग लगाए बिना, जैसे वेदों में जो व्याख्या है उसमें बिल्कुल समर्पण योग, समर्पण होकर के उस घटना में अपने को योग, अपने को जोड़कर जो निकले, उनको अनुभव है कि उतनी सी बातों को मैंने जैसे आत्मसात किया तो मैं धरती में आराम से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हुआ, ऐसा भाव मुझे महसूस हुआ करके वो परमहंसों के शब्दों में है। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा जो परम धाम से आई है, ये अपने धनी कहे घर की न रहे से शुद्ध, भूल से आप न रहे से बुद्ध, इन शब्दों को सुन करके उन ब्रह्मात्माओं की भूली हुई दिमाग में वो परम धाम, वो ब्रह्म धाम झलझलकार होता है, हुआ है। और जैसे ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही ये परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन के समय में जब समझाने लगे, तो जितना जितना बोलते गए उतना उतना उस चीज को, उस धाम को, उस संबंध को, उस डायलॉग को, उस आवाज को उनके कान में, अंतरात्मा में वाइब्रेशन होता गया और उस धाम को देखते गए और दर्शन होता गया। तब से ये सिद्धांत शास्त्रों का सार, दृष्टांत और सिद्धांत के विषय में, बिंब और प्रतिबिंब के विषय में, स्वप्न और जागृत का जो एक फर्क है उसका दर्शन होता गया। तब से श्री देवचंद्र जी के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा ने ये ज्ञान धरती में ले आए। इसीलिए तारतम ऐसा सूत्र है कि हमें उस आत्मा और परमात्मा के उस डायलॉग में जैसे पहुँचेंगे, उस संवाद में जैसे पहुँचेंगे, बस उसको एक बार मस्तिष्क में बैठाने के बाद अब उसी आधार पर जब हमारी आत्मा चलने लगेगी, जब हमारी आत्मा चिंतन के माध्यम से जब उस तारतम्य सूत्र से जब निकलेगी, अनायास ही ये आत्मा संसार के झंझटों से अर्थात जन्म मरण के चक्कर से आत्मा उस सुरता से, उस थीम से बाहर निकलती है। तो मने करते हमको भी भूलोगे तुम, इस तरह से ये डायलॉग है। मैंने वो बहुत प्रेम से, बहुत भाव से आज के प्रसंग में ये रखा हूँ कि ये चौपाई तो हर कोई पढ़ते हैं, हम लोग नित्य पाठ में रखा हुआ है। हमारे ब्रह्म मुनियों ने, हमारे गुरुजन ने संसार में कार्यरत होते हुए भी, कर्म करते हुए डेली प्रेयर जो नित्य पाठ करके रखे हैं, वहाँ पर ये 112 चौपाई प्रकटवाणी करके रखा हुआ है।
और डेली प्रेयर, डेली उसको प्रार्थना करने का, डेली उसको पाठ करने के लिए रखा हुआ है। क्यों रखा है ये प्रकरण? यही चीज तो याद करनी है कि पढ़ते 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 कुछ समय आ जाता है कि इसमें रहस्य क्या है, इसमें गहरा हो सकता है इस जीवन में पढ़ने का अभ्यास क्या हो, और फिर अगले जन्म में जब होता है तो और इसको समझने की होता हो। अगर ऐसे ही है तो हमारे तो कितने लाइफ हो गया है, कितने जीवन हमारा बदल बदल के यहाँ पहुँचा है। तो हो सकता है इस बार समझने की मौका मिला, तो अब तो मुझे अभी समझना है, अभी उठना है, ऐसा करके भी तो ये अंतर चेतना जग सकती है। इसलिए ब्रह्म मुनियों ने, हमारे अग्रज गुरुओं ने ये प्रार्थना में रखे हैं। तो हम ये पाठ घर में करते हैं, नहीं करते, करना चाहिए। अब रखा क्यों ब्रह्म मुनियों ने? तो ये नित्य पाठ में रहता है। हो सके 112 चौपाई डेली पाठ हो, बहुत अच्छी बात है। ना भी हो, कम से कम कितना बन सकता है, एक दिन में 50 चौपाई क्यों ना हो, 100 चौपाई क्यों ना हो। इसको जब हम पाठ करते हैं तो मने करता है हमको भी भूलोगे तुम। परमात्मा श्री राज जी ने आत्माओं को कहा कि अब तुम ऐसे खेल में जा रहे हो, तब हम फिर धनीशों कया कहाँ करसी हमको माया। हे परमात्मा, हे राजी महाराज, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि वो माया जो बुलाओ नहीं, क्योंकि इससे पहले ये तो माया का खेल बनाता है। अक्षर के विषय में कहा था, तो नया नया शब्द सुनने में आ रहा है ब्रह्मात्माओं को कि कभी नहीं सुना था कि माया शब्द क्या है। तो वो माया बुलाने वाला एक शक्ति है। तो सारा जो है दार्शनिक शब्द जो है, इसके माध्यम से उन आत्माओं को हृदय में दिव्य परम धाम का जो आनंद है उसमें आड़ा बन रहा है और उसमें पर्दा बन रहा है। बात तो हो रही है लेकिन उसमें से पर्दा बनता जा रहा है, और ऐसा पर्दा बन जाता है लास्ट में कि ये परमात्मा श्री राज जी ही शब्दों का पर्दा लगा लगा करके अब पूरा परमधाम भूल जाते हैं। तो परमधाम के अष्टप्रहर लीला के अंदर आज के तिथि में सुबह 9 बजे लेकर के 12 बज जाता है, और 12 बजे से 3 बज जाता है। अब 3 बजे के लगभग समय से अब परमधाम के उस लीला में 3 बजे से 6 बजे का दिन का अंतिम प्रहर में आज के तिथि का प्रोग्राम में थोड़ा सा परमात्मा ने उस ब्रह्म लीला से बाहर हट के ये अक्षर के लीला दिखाने के लिए, अक्षर का खेल का लीला दिखाने के लिए ये नाटक बन रहा है। तो इस थीम से प्यारे सुंदर साज जी इतना बड़ा समस्या का सलूशन मिल जाता है कि आपको इतना ही दिमाग में अगर बैठ जाया कि ब्रह्म लीला के अंदर ही आता है ये लीला भी, जो परब्रह्म की ब्रह्म लीला में शाम को 3 बजे से 6 बजे का जो ब्रह्म लीला है उसमें आज के तिथि में कहाँ जाना था, ब्रह्म लीला के रूटीन में आज पाठ घाट में जाने का है। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, पाठ घाट। अब जिनको उस ब्रह्म लीला के विषय में, स्पॉट के विषय में जो इस वाणी में जो वर्णन किया है, या सदगुरु महाराज ने जो ब्रह्मधाम का दर्शन किया है और उनको उस जो देखा, जो मिला, जो है, उसको सजा करके सदगुरु ने जो रखा, उसी ट्रैक से, उसी सदगुरु को हृदय को साध करके जिन्होंने वो कम से कम शब्दों से देखा है, शब्दों से जो उसको पकड़ा हुआ है, उनके लिए पाठ घाट समझ में आ जाता है। मैं कल परसों भी यही आप सभी से अनुरोध कर रहा था कि वाणी को पढ़ना और वाणी को मनन करना, ये कोई दूसरा तो आकर के इसके मनन करेगा नहीं। इसके लिए तो सुंदर सा शब्द आया हुआ है। इसलिए जो गुरु परंपरा से, अपने पिता वंशज के परंपरा से जो इस वाणी को मंदिर में जा करके प्रणाम करने का दस्तूर है, आस्था है कि हमें तो कब से हम तारतम वाणी को पढ़ते हैं, मनन करते हैं। ऐसे सुंदर साथ के लिए विशेष आग्रह है
कि जो चीज़ यहाँ बताया है, जो शब्द आता ही है, बोलना ही पड़ता है, तो तब हम फिर धनिशों कया बोलना ही पड़ता है। कहा कर से हमको माया, आत्माओं ने कहा। उस ब्रह्म धाम के ब्रह्म लीला के कौन से समय में उच्चारण किया और कहाँ बैठ के बातचीत हुई। 25 पक्ष परम धाम सब सुंदर सा सुन के आ रहे हैं, तो 25 पक्ष में एक एक पक्ष का नाम क्या है और कौन से पक्ष में कौन सी लीला होती है और लीला स्पॉट। और अष्टप्रहर बोले तो सुबह 6 बजे 9 बजे की लीला में क्या क्या आती है, ये सारी चीज़ है ना, ये ब्रह्म लीला की। ये जो वृंदावन में बैठ कर के श्रीमद् भागवत वगैरह कथा करते हैं, जो उनके लिए टेंशन की विषय नहीं है। जो अयोध्या में बैठ कर के जो रामायण के अध्ययन करते हैं, उनकी टेंशन की विषय नहीं है। जो गीता महायज्ञ में तल्लीन है, उनके लिए कुछ है ही नहीं। और आप हम जो तारतम वाणी के जो अध्ययन मनन करने वाले भी अगर यहाँ पहुँच करके अगर इंटरेस्ट नहीं रखे हमने, कि बहुत समय से ये हम तो सुन रहे हैं कि मूल मिलाव में हमारा परात्म है, सुनने में बहुत बार आया है, वो कहाँ किस तरह से है, सदगुरु के हृदय में कैसे क्या है करके थोड़ा सा जिज्ञासा रख करके जानने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी वाणी को, ठीक है आस्था के बल से कुछ ग्रेड तो बढ़ जाएगा जीव का, लेकिन जिस उद्देश्य से वाणी दिया गया है और इस लाइफ में ये 100 वर्ष के आयु माना जाता है, इसमें कान द्वारा तारतम गया है और हाथ से मन से वाणी की पूजा हो रही है, लेकिन आत्मा उसमें जिस तरह से लज्जत लेकर रमना है वो शायद इस लाइफ में मिस हो सकता है। इसीलिए उस वाणी के अंदर जो परम धाम का जो प्रसंग है वो थोड़ा सुनना समझना पड़ेगा, तब हम मिल के क्यों विचार कया एक दूजी को हुजो होशियार। तो इससे पहले हम ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि तब हम फिर धनिशो कया का कर से हमको माया, तब फिर धनिशो कया, इसका मतलब बहुत लंबी संवाद हुआ है। उसमें अक्षर ब्रह्म द्वारा कैसी कैसी खेल होता है, कैसे मतलब सृष्टि बनती है, ये सारी बातें जो है हुई है, जो चीज़ शास्त्रों में अभी देखने को मिल रहा है कि संसार किस तरह से बनता है। इसीलिए पूरा 18 वाणी खाली 112 चौपाई में वाणी पूरी नहीं होती, ये तो एक स्केलेटन तैयार किया है। पूरा वाणी के अंदर शास्त्रों का बीज भी वहीं पर दिखने को मिलता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी इसके ऊपर थोड़ा एक पर्सनल मेहनत भी करना चाहिए और उसमें उतरना भी चाहिए। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।